आगे चलो, देखो प्रश्न नंबर है आपका, इस प्रश्न को थोड़ा मैं ध्यान से समझाऊंगी, धैर्य के साथ समझना, ठीक। प्रश्न नंबर है बेटा 5, इसको ध्यान से पढ़ो। किसी कक्षा में क्या है, 4 मित्र बिंदुओं ए बी सी और डी पर बैठे हुए हैं। 4 मित्र हैं, कौन 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 है बेटा, देखो ये है तुम्हारा ए बी सी और डी बैठे हुए हैं। जैसा कि आकृति इसमें दर्शाया गया, चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं और कुछ मिनट तक देखने के बाद यानी जो चंपा है वो चमेली से कह रही है, क्या है, चंपा है वो किससे कह रही है, चमेली से कह रही है। चंपा ने चमेली से कहा, क्या कहा, देखते हैं क्या उसके दिमाग में खिचड़ी पकी। पूछती है कि क्या तुम नहीं सोचती कि ABCD एक वर्ग है। ये जो चंपा है वो चमेली से कह रहा है कि ये जो बच्चे बैठे हैं ना, क्या तुमको ये नहीं, मैं क्लास में, ये चंपा पूछ रही है, क्या तुमको ये नहीं लग रहा है ये जो लोग बैठे हैं ये एक वर्ग बना रहे हैं, ये एक वर्ग बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, ये एक वर्ग बना रहे हैं। इस चंपा ने चमेली से कहा, क्या तुमको नहीं लगता कि ये जो बैठे हैं, जिस सीक्वेंस में बैठे हैं वो एक वर्ग बन रहा है। ये चंपा चमेली से पूछती है, तो कह रहा है चमेली इससे सहमत नहीं है। जो ये चमेली है वो कह रही है नहीं चंपा तुम गलत हो, ये वर्ग नहीं है, सहमत नहीं हो रही है वो, ठीक, वो सहमत नहीं हो पा रही है किसी भी कारणवश। तो कह रहा है दूरी का प्रयोग करके बताइए कि इनमें से कौन सही है, चंपा सही है कि चमेली सही है। चंपा कह रही है कि वर्ग बनेगा और चमेली इससे सहमत नहीं हो रही है। तो चलो हम लोग दूरी सूत्र निकालते हैं और पता करते हैं कि क्या ये वर्ग है। अगर वर्ग आ गया तो चंपा सही हो जाएगी। तो वर्ग बनाने के लिए बेटा एक चीज करो इसमें, चलो हम लोग यहाँ पर बना देते हैं। ए से बी मिला, बी से सी मिला, सी से डी मिला और ए से सी मिला। हमको बताना है क्या ये वर्ग है। अब देखो यहाँ पर हर बार निर्देशांक देता है, दूरी निकालेंगे तो निर्देशांक तो हमको कुछ दिया ही नहीं गया है, तो बनाओ ना, किसने मना किया है। देखो ये एक्स अक्ष है ना, मैंने तुमको बताया था इसीलिए एक्स अक्ष, ठीक। यहाँ पर है आपका एक्स डैश, ये है आपका एक्स, यहाँ पर है बेटा बाई और यहाँ पर है नीचे बाई डैश, ठीक है। अब देखो इसके निर्देशांक बनाओ। इस ए के ऊपर, इस ए है ना, ये वाला ए, इसको देखो, ये एक्स अक्ष पर कितना अंक बटोर रहा है, देखो ए से नीचे जाओ, 3 कितना है एक्स अक्ष पर, 3 है ना, तो लिखो यहाँ पर 3। बाई अक्ष पर कितना है बेटा, 3 है, सीधे आए 4, कितना मिला मेरे बच्चे, 4, 3,4। बी की देखो, बी पर देखो एक्स अक्ष पर नीचे देखो कौन सा अंक है, 6, एक्स अक्ष पर कितना है बेटा, 6 है, ठीक। और देखो बाई अक्ष पर कितना है, 7, कितना मिला बेटा, 7, ठीक है। इस सी पर देखो एक्स अक्ष पर कितना है बेटा, 9 है ना, ये 9, ठीक, 9 है। बाई अक्ष पर कितना है मेरे बच्चे, 4 है, ठीक, कितना है बेटा, 4, 9,4। अब डी पर देखो, डी पर कितना बटोर रहा है, 6 बटोर रहा है, 6 और कॉमा, बाई अक्ष पर कितना बटोर रहा है, 1, 6,1। निर्देशांक मिल गए, चलो करते हैं, लिख दो बेटा निर्देशांक, लिखो ए के निर्देशांक, लिखो तुम लिख लेना, दिया है, मैं लिखती हूँ ए के निर्देशांक। ए को मैं मान लेती हूँ बेटा, ए के निर्देशांक में मान लेती हूँ x1 और कॉमा y1, ठीक। क्या है इसके निर्देशांक, 3,4, 3,4, ठीक। बी के निर्देशांक क्या है, सी के बताओ और डी के बताओ। इसको मान लेती हूँ x2 और y2। इसके क्या है बेटा बताओ जरा, x2 y2 के कितने हैं, x2 y2, बी के कितने हैं, 6,7, 6,7, ठीक, 6,7, एक सेकेंड। सी के कितने हैं बेटा, सी के हैं 9,4, इसको मान लेती हूँ x3 y3, कितने हैं बेटा, 9,4, 9,4, ठीक। डी के मान लेती हूँ x4 और y4। इसके क्या है बताओ जरा, डी के क्या है बेटा, 6,1, 6,1। सारे निर्देशांक मिल गए, दूरी निकालो। क्या अगर बेटा चारों की दूरी बराबर आ जाए, चारों भुजाओं की दूरी बराबर आ जाए, उसके बाद विकर्ण वाला प्रोसेस है, विकर्ण बराबर हो जाए तो ये वर्ग हो जाएगा। तो चलो इसको बनाते हैं, इससे डरना मत, बहुत आसान सवाल है, बस कैलकुलेशन बड़ी है, तो मैं आपको एक एक स्टेप बहुत अच्छे से करवाऊंगी, ठीक है। लिखो बेटा, पहले लिख लो तुम, किसकी दूरी निकालोगे,
पहले हम ए और बी के बीच की दूरी निकालते हैं, ए और बी के, ठीक है, ए और बी के, ठीक, चलो ए और बी के बीच की दूरी, ठीक है, लिखो ए बी के बीच की दूरी, लिखो ए बी के बराबर, कॉपी पर अच्छे से लिखना है, यहाँ जगह नहीं होती इसलिए कम लिखना पड़ता है, ठीक है। ए बी के निकालो, ए और बी के निर्देशांक क्या है, x1 x2 है ना, तो लिखो x1 और x2 की फॉर्म में लिखना है, x1 माइनस x2 इसका स्क्वायर चढ़ा दो, प्लस y1 माइनस y2 इसका भी आप स्क्वायर चढ़ा दो, ठीक है, समझ में आ गया, ओके फाइन। ए बी बराबर लिख दो बेटा, x1 और x2 की वैल्यू लिखो, x1 की जगह पर क्या है, ये 3 है ना, तो लिखो यहाँ पर 3 माइनस x2 की जगह पर क्या है बेटा, 6 है, 6 लिखो, स्क्वायर चढ़ाओ, प्लस लगाओ, y1 की जगह पर क्या है, देखो y1 ये है 4 है, माइनस लगाओ, y2 की जगह पर क्या है मेरे बच्चे, 7 है, 7 स्क्वायर चढ़ा, ठीक है। ए बी बराबर लिख दो, 3 में से 6 गया तो माइनस के 3 स्क्वायर चढ़ा दो, प्लस 4 में से 7 गया तो 3 स्क्वायर चढ़ा दो, ठीक। ए बी की वैल्यू कितनी आई जरा बताओ मुझे, 3 तिया कितना हो जाएगा बेटा, 9, प्लस में 3 तिया 9, 9 कितने हो जाएंगे, 18, रूट में 18 मात्रक आया है, ठीक। अभी 3 भुजाएं और बची हैं, रूट में बेटा 18 मात्रक आया, ठीक, ये आपका हो गया, इसको डाल दो 1, ठीक, पहला आ गया। अब करते हैं अपने लोग, ए बी निकाल लिया ना, अब निकालो बीसी की निकालते हैं, यहाँ पर निकालो, चलो ठीक, जगह है यहाँ पर, देखे नहीं है, चलो इधर ही निकालते हैं, लिखो बीसी के बीच की दूरी, लिखो बीसी के बीच की दूरी, देखो बीसी की फॉर्म में क्या क्या लिखा है, बी ये है, सी ये है, x2 x3, तो x2 x3 की फॉर्म में लिखना, फॉर्मूला x2 x3 की फॉर्म में लिखना पड़ेगा, x2 माइनस x3 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y3 का स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ पर जरा हम लोग वैल्यू रखते हैं, BC बराबर, ठीक है, देखो BC में क्या है, BC x2 की वैल्यू कितनी है, 6, ठीक, कितनी है बेटा, 6, देखो यहाँ पर 6, एक सेकेंड, 6 माइनस x3 की कितनी है बेटा बताओ, x3 की कितनी है, 9 है, ध्यान से देखना अपनी कॉपी पर, 9 स्क्वायर चढ़ाओ, प्लस लगाओ, y2 की कितनी है बेटा, y2 कितना है, 7 है, लिखो मेरे बच्चे 7, माइनस लगाओ, y3 की कितनी है बेटा बताओ, y3 है 4, ठीक, 4 लिख दो, 4 है, कोई माइनस तो नहीं है इसमें, ठीक है, नहीं है माइनस। अब देखो बीसी लिखो जरा यहाँ पर बराबर, यहाँ पर हल करो, 6 में से 9 गया तो 3 बचे, वो भी माइनस के, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है, प्लस 7 में से 4 गए तो 3 बचे, स्क्वायर चढ़ा दो, बीसी कितना आया जरा बताओ, लिखो बेटा यहाँ पर 9 है प्लस 9 है, 3 स्क्वायर खोला ना तो 9 हो गया, बीसी बराबर 18 मात्रक, ये भी देखो, ये भी तुम्हारा जो है 18 ही आया, पीछे वाला भी 18 ही आया, 2 नाम दे दो, देखो इसमें भी बेटा 18 ही आया, क्या हो गया हमारा, ए बी हो गया, बीसी हो गया। अब निकालते हैं अपने लोग CD, ए बी बी सी सी डी, ठीक है, CD के बीच की दूरी लिखो, CD का फॉर्म देखो क्या है, CD, C है ये D है, x3 है और x4 है, तो इसी की फॉर्म में लिखेंगे, x3, एक सेकेंड येलो कलर से लिखते हैं, x3 माइनस x4 का स्क्वायर, ठीक, प्लस y3 माइनस y4 का स्क्वायर, ठीक है, समझ में आ गया। अब इसमें जरा सा वैल्यू रखो, x3 और x4 देखो क्या है, x3 और x4 देखो क्या है, x3 है मेरे बच्चे 9 और x4 है 6, 9 और 6, ठीक, एक ही साथ देख लेते हैं, नहीं बार बार पीछे जाना पड़ता है, 9 और 6 स्क्वायर प्लस y3 y4 देखो, y3 है बेटा 4, y4 है 1, 4 और 1, ठीक है, 4 और माइनस में 1 स्क्वायर, तो CD कितना आ गया मेरे बच्चे बताओ, 9 में से 6 गया तो 3 का स्क्वायर, ठीक है, 4 में से 1 गया तो भी 3 का स्क्वायर, देखो फिर से वही आने का मुझको लग रहा है, 9 प्लस 9 कितने हो गए बेटा, CD बराबर हो गए रूट में 18 मात्रक,
ये भी बेटा 18 आया। एक सेकेंड, ये भी मेरे लाल 18 आया। ठीक है, देखो ये भी 18 आ गया। तीन भुजाएं आपस में बराबर हो गई। ए बी, ए बी, ए बी, बी सी, सी डी। ठीक, अब क्या बचा मेरे पास? एडी बचा है ना, तो एडी को निकालो। तो लिखो मेरे बच्चे एडी, एडी की भी बाकी है। ठीक है, लिखो एडी के बीच की दूरी निकालते हैं अपने लोग। एडी क्या हो जाएगा बताओ जरा, एक सेकेंड। ठीक, एडी, एडी की फॉर्म क्या है देखो, x1 है और x4 है। ए ये है, डी ये है, x1 x4। तो x1 और x4 की फॉर्म में लिखा जाएगा। लिखो x1 माइनस x4 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y4 का स्क्वायर। ठीक है, यहां पर बेटा वैल्यू रख दो सारी। एडी, एडी बराबर क्या हो जाएगा, x1 और x4 की वैल्यू देखो क्या है। x1 है तुम्हारा 3, x4 है तुम्हारा 6, 3 और 6। ठीक है, यहां लिखो बेटा 3 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस y1 की कितनी है बेटा, y1 देखो y1 है 4 और y4 है 1, 4 और 1। ठीक है, 4 माइनस 1 स्क्वायर। यहां पर एडी बराबर निकाल दो, 3 में से 6 गया तो माइनस के 3 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस 4 में से 1 गया तो 3 का स्क्वायर। एडी बराबर क्या हो गया, 3 में से 3 का गुणा 9 प्लस 3 में गुणा 3 9। एडी बराबर क्या हो गया, 9 9 18, 18 मात्रा। ठीक, ये तुम्हारा आ गया। देखो चारों 18 आ गई बेटा, चारों समीकरण 18 18 18 और 18, 1 2 3। ठीक है, और चौथी ये। अब देखो ए बी, बी सी, सी डी और ए डी चारों 18 आ गई। रूट 18, रूट 18, रूट 18 और रूट 18। ठीक, अभी देखो इसमें विकर्ण बचे हैं, अभी पूरा सवाल नहीं हुआ है आपका। अभी बेटा इसमें विकर्ण बचे हैं, विकर्ण भी तो निकालोगे ना। वर्ग बनाने के लिए चारों भुजाएं बराबर हों, और विकर्ण क्या है, ऐसे क्रॉस काटता है ना, इसको विकर्ण बोलते हैं। पहला विकर्ण है आपका AC। ठीक, दूसरा विकर्ण है बेटा आपका BD। तो निकालो AC की दूरी। लिखो विकर्ण, विकर्ण यहां पर हम लोग करते हैं अपने लोग। लिखो विकर्ण AC की दूरी। ठीक है, फाइन, चलो लिखो विकर्ण। इन सवालों में कैलकुलेशन बहुत है, बस है इजी लेकिन कैलकुलेशन बहुत है। लिखो बेटा विकर्ण, विकर्ण किसकी, AC है ना, AC, AC। ठीक है, AC की दूरी, AC के बीच की दूरी देखो क्या है। A और C के निर्देशांक क्या है देखो जरा। A ये है, C ये है, x1 और x3 की फॉर्म में है। तो लिखो x1 माइनस x3, x1 माइनस x3 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y3 का स्क्वायर। ठीक, AC का विकर्ण बताओ। x1 और x3 देखो, x1 और x3, x1 और x1 की वैल्यू क्या है बेटा, 3 है। ठीक, और x3 की वैल्यू क्या है, 9 है। 3 और 9। ठीक, 3 और 9। ठीक है, फाइन, 3 है इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू है 9, स्क्वायर चढ़ा दो। प्लस y1 की वैल्यू क्या है जरा बताओ। y1 की वैल्यू है 4, y और y3 है ना, y3 की वैल्यू है 4। दोनों 4 4 हैं, दोनों मेरे बच्चे 4 हैं। 4 और 4, 4 में से 4 जाएंगे तो 0 बचेंगे। ठीक है, 3 में से 9 गया तो 6 बचे, स्क्वायर चढ़ा दो। इसका बचा तो 0 कोई मतलब नहीं 0 लिखने का। तो यहाँ पर बेटा रूट में 36 हो जाएंगे। तो यहाँ पर AC बराबर 6 मात्रक होगा, 6 मात्रक। ठीक है, AC बराबर 6 मात्रक। एक विकर्ण आया बेटा आपका 6 मात्रक का। ठीक, एक विकर्ण आया बेटा 6 मात्रक का। अभी दूसरा विकर्ण निकालो BD। लिखो विकर्ण BD, विकर्ण BD। एक सेकेंड, इसको मैं लाइन कर दूं और इसको बंद कर दूं, हटा दूं इसको। विकर्ण BD की अपने लोगों को निकालनी है। ठीक है, इसको मैंने ऐसे करके बंद कर दिया, एडजस्ट कर दिया। अभी निकालते हैं अपने लोग विकर्ण BD। ठीक है, विकर्ण, विकर्ण BD, इसके निकालो जरा, रूट लगाओ। ठीक, एक सेकेंड, इधर निकालते हैं।
विकर्ण विकर्ण बी डी, ठीक, बराबर लगा दो। अब देखो इसमें कौन कौन सा फॉर्म है, डी सॉरी बी और डी, डी ए है और डी ए है, x2 और x4 की x4, देखो बेटा x2 माइनस x4 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस y2 माइनस y4 का स्क्वायर, ठीक है, y2 x2 और x4 की फॉर्म में है, ध्यान रखना। तो bd क्या हो जाएगा, यहां से x2 और x4 की वैल्यू क्या है, देखो जरा, x2 क्या है 6 है, x4 क्या है 6 है, 6 माइनस 6, ठीक है। तो यहां पर लिखो मेरे बच्चे 6 माइनस 6, कॉपी में देख लेना ध्यान से, 6 माइनस 6 प्लस y2 y4 क्या है, y2 है आपका 6 और सॉरी एक सेकेंड रुकना, अभी सवाल गलत हो जाता है, y2 है 7 और y4 है 1, x2 और 7 और 1, ठीक है, यहां पर लिखो 7 और 1 स्क्वायर चढ़ा दो, BD बराबर 6 में से 6 गया 0, इसका मतलब नहीं, तो 6 का स्क्वायर कर लो, ठीक है, 36, यहां से क्या आया बेटा, इसमें आया 36, ठीक। अब यहां से BD कितना आ गया, 36 को बाहर निकालोगे तो 6 मात्रक, देखो कितना बड़ा सवाल बना दिया था। विकर्ण AC भी 6 आया और BD भी 6 आया, दोनों विकर्ण भी बराबर आए, दोनों विकर्ण भी बेटा बराबर आए, देखो AC भी 6 आया और BD भी 6 आया, मैं यहां पर लिख देती हूँ, एक सेकेंड रुकना, ये भी 6 आया और ये भी 6 आया, और सारी की जो है भुजाएं भी बराबर आई, √18 और √18। यहाँ पर मैं फाइनल आंसर लिखवा देती हूँ आपको, पीछे जगह नहीं है, ठीक है, यहाँ पर अपने लोग फाइनल आंसर लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखो बेटा, लिखो चूंकि, लिखो चूंकि सारे भुजाएं बराबर है ना, तो लिखो AB बराबर BC बराबर CD बराबर D और A, ठीक, ये बराबर हैं तीनों, तथा विकर्ण AC बराबर किसके हैं, विकर्ण AC बराबर BD, अतः यह वर्ग है, लेकिन वर्ग तो है, कह रहा था बताइए कि इनमें कौन सही है, चंपा सही है चमेली, चंपा ने चमेली से कहा था कि ये जो बैठे हैं ना ये वर्ग बन रहा है, तो चमेली से सहमत नहीं होती थी, है ना, तो वर्ग तो बन गया, यानी चंपा सही है, लिख दो, अतः चंपा सही है, ठीक है, चंपा सही है, ठीक है ना बेटा, समझ में आ गया, ये आपका सवाल था, ये मैंने हल करवाया, ध्यान से देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, इसका ले लो, ठीक, इसका भी ले लो। अब आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर है आपका 6, ठीक है, देखते हैं इसमें क्या है, निम्नलिखित बिंदु द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार है। अब देखो चतुर्भुज कह रहा है, जो बिंदु दिए हैं इनसे दूरी निकाल के बताओ, इनमें से वर्ग चतुर्भुज बनना चाहिए, चाहे वर्ग बने, चाहे जो है समलम चतुर्भुज बने, चाहे समांतर चतुर्भुज बने। चतुर्भुज क्या होता है, जिसमें 4 रेखाएं होती हैं, ठीक है, 4 रेखाएं होती हैं। अब मान लो कह रहा है कोई भी चतुर्भुज बने और उस चतुर्भुज का प्रकार बना दो, कौन सा बनना है, देखो अगर तुम्हारे बेटा समांतर चतुर्भुज बनेगा तो क्या होगा, आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं वो आपस में समांतर होती हैं, यानी कि मान लो ये 5 आ गया, ये भी 5 आ गया, ये 11 आ गया, ये 11 आ गया, तो समांतर चतुर्भुज बन जाएगा, दो भुजाएं बराबर आ जाए। अगर बेटा समलम चतुर्भुज में क्या होता है, समलम चतुर्भुज में बेटा 2 ही रेखाएं जो है बराबर हो जाती है, तो अगर 2 रेखाएं बराबर हो जाए तो समलम चतुर्भुज हो गया। अगर वर्ग के लिए अगर तुम करोगे तो चारों भुजाएं आपकी बराबर हो और विकर्ण भी बराबर हो तो वो वर्ग हो जाएगा। अब इसमें भी कैलकुलेशन बहुत बड़ी है, ये सवाल आप लोग खुद लगाना, मैं नहीं लगाऊंगी, इसका अगला वाला मैं बताऊंगी, वो इंटरेस्टिंग है, इसमें 3 सवाल है ना, तो चलो एक लगा देती हूँ, पहले देखती हूँ, एक ये है, दूसरा ये है, तीसरा कौन सा है देखती हूँ पहले, तीसरा ये है। इसमें बताइए उत्तर के लिए बिंदु चतुर्भुज का प्रकार बताइए। मैं आपके लिए तीसरा छोड़ दूंगी, ठीक है, पहले मैं आपको पहला लगवाती हूँ, शुरुआत करती हूँ, नहीं आप लोग डर जाओगे फालतू में। चलो 3 है ना, एक आप लोग खुद करना, दिया है
अब चतुर्भुज का प्रकार बताना है मेरे बच्चे, तो लिख दो, चारों निर्देशांक उतार लो। पी के निर्देशांक मान लो, एबीसीडी मान लो, चलो ए के निर्देशांक मान लो x1 y1, ठीक है। ए के मान लो, पहले वाले क्या है, -1 -2, -1 -2। जगह है, जगह तो है नहीं यार इसमें ज्यादा, चलो देखते हैं, फिर भी बिगाड़ दूंगी फिर। y1 ठीक है, x2 y2 क्या माना है, 1,0, ठीक है। सी के मानो x3, y3, इसके क्या है बेटा, -1, -2, ठीक है। और डी के क्या है बताओ, x4 और y4, इसके क्या निर्देशांक होंगे, -3, 0, ठीक है। हमने चारों बिंदुओं के निर्देशांक मान लिए। अब देखते हैं कितनी भुजाएं बराबर आ रही हैं, उसी हिसाब से हम लोग उसको बताएंगे कि ये चतुर्भुज है कि नहीं है, 4 भुजाओं का बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ठीक है। तो पहले अपने लोग निकालते हैं दूरी, किसकी निकाले, पहले AB की निकाल लो। पहले हम लोग AB की दूरी निकालेंगे, ठीक है। AB की हो जाएगी बेटा, यहाँ पर लिखो कौन सी फॉर्म में दिया रखा है, x1 x2 की में दिया रखा ना AB, तो लिखो x1 -x2 का स्क्वायर प्लस y1 -y2 का स्क्वायर, ठीक है। इसमें वैल्यू रख दो सारी, इसमें वैल्यू रख दो, AB बराबर x1 x2 कितना है, x1 है -1, x2 है 1, -1 और 1, ठीक है। लिखो -1 -1, ठीक है, स्क्वायर। y1 कितना है बेटा, y1 है -2, -y2 कितना है बेटा, 0, 0 स्क्वायर चढ़ा दो, ठीक है। तो AB कितना आ गया यहाँ से, -1 -1 जुड़ जाएंगे तो -2 हो जाएंगे, प्लस -2 में 0 जोड़ोगे तो -2 ही बचेगी, ठीक है। AB देखो, -2 का स्क्वायर करो, 2 दूनी 4 प्लस 2 दूनी 4, तो AB कितना आ गया बताओ जरा, 4 4 8 हो गया, तो AB 8 मात्रक आ गया। अभी 3 भुजाएं और हैं, अभी सवाल हल नहीं हुआ है, इतना याद रखो। AB आ गया, पहली भुजा आ गई रूट के 8 मात्रक, ठीक है। पहली भुजा बेटा आ गई, अब करते हैं दूसरी, तीसरी और चौथी भुजा के ऊपर काम, ठीक है। इसको ऐसे करके जगह दे दो, यहाँ पर भी हमको जगह मिल जाएगी, जगह का बड़ा रोना है, ठीक है। पहले निकाली बेटा हम लोग ने AB की, अब निकालो BC की, देखो BC की दूरी, BC की दूरी। अब देखो इसमें कौन सी फॉर्म में दे रखा है, BC में, BC है x2 और x3, x2 है और x3 है, स्क्वायर करो, प्लस y2 है और y3 है, ठीक है, स्क्वायर करो। अब इसमें रखो वैल्यू BC बराबर, ठीक है। x2 x3 कितनी है बताओ जरा, x2 कितनी है बेटा, 1 है, और x3 कितनी है, -1 है। तो देखो x2 है 1 और x3 -1 है, देखो x3 तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है, स्क्वायर चढ़ा दो, प्लस y2 कितनी है बेटा, 0 है, ठीक, y2 है 0, माइनस लगा दो, y3 कितनी है मेरे लाल, 2 है, 2 है, स्क्वायर चढ़ा दो, ठीक है। तो BC कितना हो गया, यहां से देखो 1 1 में करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर चढ़ा दो, प्लस -2 का स्क्वायर चढ़ा दो, बराबर लिख दो। BC कितना आ गया है यहाँ से, BC बराबर रूट में 2 दूनी 4 हो जाएंगे, प्लस 2 दूनी 4 हो जाएंगे, तो यहाँ से बेटा BC कितना आ गया, रूट में 8 मात्र। देखो 2 भुजाएं तो बराबर आ गई, इसकी भी रूट 8 आई थी, BC बराबर रूट 8, इसकी भी बेटा देखो रूट 8 आई थी, ठीक है। अभी अपने लोग करते हैं AB BC हो गया, अभी करो CD निकालो, AB BC 2 निकल आई, तीसरी निकालो, ठीक है। देखो AB निकल आए, BC निकल आए, अब निकालो CD की निकालो, ठीक है। CD देखो CD में क्या है, x3 है और x4 है, तो लिखो x3 माइनस x4 स्क्वायर प्लस y3 माइनस y4 स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर जरा वैल्यू रख दो, CD बराबर क्या हो जाएगा, CD बराबर x3 कितना है बेटा, -1 है, x4 है -3, तो लिखो यहाँ पर -1 और -3 यहाँ आएंगे तो माइनस माइनस प्लस के 3 हो जाएंगे, स्क्वायर बराबर प्लस y3 कितना है, 2 है, ठीक,
बाई 3 है 2 माइनस बाई 4 कितना है बेटा 0, 0 स्क्वायर चढ़ा दो। ठीक है, तो यहाँ से सी डी बराबर कितना आया, यहाँ से -1 है प्लस के 3 है तो प्लस के 2 बचे, स्क्वायर चढ़ा दो, 2 का स्क्वायर चढ़ा दो। ठीक है, यहाँ से बराबर में कितने आए, डी सी डी निकालना है ना हम लोग, सी डी बराबर कितना आया बेटा, रूट चढ़ा दो, 2 दूनी 4 आया, 2 दूनी 4 आया, रूट खोला ना तो सी डी बराबर कितना है, √8 आया, इसमें भी √8 आया। हो सकता है ये वर्ग बन जाए, हो सकता है मे भी। ठीक है, ये आपका हो गया सी डी। एक सेकंड रुकना, सी और डी। ठीक, अब देखो यहाँ पर सी डी आ गई, अभी एक और बची है, ए बी बी सी सी डी, अभी बचा है डी ए। अभी ऐसी तो बनता है ए बी, मान लो ये ए है ये बी है, ए बी बी सी सी डी, अभी क्या बचा, ए डी बचा ना, तो ठीक है ए डी निकालो। देखो ए डी के बीच की दूरी, ए डी के बीच की दूरी कितनी आई, लिखो यहाँ पर, लिखो फॉर्मूला, ए डी में क्या बनना बेटा, ए में है x1 और डी में है x4, तो लिखो x1 माइनस x4 इसका स्क्वायर चढ़ा दो, प्लस y1 माइनस y4 इसका स्क्वायर चढ़ा दो। ठीक है, यहाँ पर वैल्यू रख दो, ए डी बराबर क्या हो जाएगा, x1 की वैल्यू कितनी है देखो, -1 है ना, तो लिखो -1, माइनस x4 की वैल्यू कितनी है, -3, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। एक सेकंड को ना, एक सेकंड रुकना, x1 की वैल्यू है -1 और x4 की वैल्यू है -3, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। ठीक है, स्क्वायर चढ़ा दो, प्लस y1 की वैल्यू कितनी है, -2, ठीक है -2, और y4 की वैल्यू कितनी है बेटा, 0, स्क्वायर चढ़ा दो। ठीक है, इसको हल कर लो, AD बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर बेटा बचे 2 का स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर। ठीक है ना, कैलकुलेशन बहुत बड़ी बड़ी है इसमें, तो ध्यान से करना। 2 दूनी 4 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया। यहां से बेटा देखो क्या आया, यहां से आया आपका, यहां से आपका आया बेटा AD बराबर √8 मात्रक। ठीक है, देखो ये वाला भी AD भी √8 आ गया, √8 √8 √8 और √8, चारों भुजाएं बराबर, यानी कि वर्ग बन रहा है। लेकिन अभी विकर्ण नहीं निकाली है, विकर्ण निकालो पहले, विकर्ण निकालो। ठीक है, यहां से हम लोग कर देते हैं। ठीक, विकर्ण हम लोग निकालते हैं। देखो विकर्ण, विकर्ण मान लो ए बी ए है, बी सी ए है, सी डी ए है, डी ए है, तो एक विकर्ण ये होगा, एक विकर्ण ये होगा, ए बी सी डी। एक विकर्ण क्या है, ए सी और दूसरा है बी डी। ठीक है, पीछे चित्र बना था ना वैसे ही है, ए सी है और बी डी है, ए सी और बी डी। ठीक है, ठीक, विकर्ण ए सी के बीच की दूरी निकालो, विकर्ण ए सी बराबर, ए सी में देखो बेटा क्या है, ए में है x1 और सी में है x3, तो x1 और x3 की फॉर्म में लिखो, x1 माइनस x3 इसका स्क्वायर प्लस y1 माइनस y3 इसका स्क्वायर। ठीक है, इसमें जरा वैल्यू रखो, AC की वैल्यू क्या हो जाएगी, x1 x3 क्या है बेटा, देखो x1 की जगह है -1 और x3 की जगह है -1, दोनों -1 है, तो यहाँ पर -1 हो जाएगा और यहाँ -1 +1 हो जाएगा, स्क्वायर चढ़ा दो, प्लस y1 क्या है देखो, y1 है -2, तो यहाँ लिखो बेटा -2, माइनस लगाओ, y3 कितना है, 2 है, 2 है, लिख दो यहाँ पर 2, स्क्वायर चढ़ा दो। तो यहाँ से AC तुम्हारा कितना आ गया, एक में एक जोड़ोगे तो 2, सॉरी माइनस है और प्लस है, ध्यान से देख लो, माइनस है और x3, एक मिनट रुकना, x1 और x3, x1 है -1, x3 है -1, माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, यहाँ पर बेटा 0 आ जाएगा, -1 +1 प्लस, यहाँ पर बेटा 4 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर कितना आया, AC बराबर 4 का, 0 का कोई फायदा है नहीं, -4 का स्क्वायर कितना होगा, 16 होगा रूट में, तो AC कितना आ जाएगा, 16 को बाहर निकालो, 4 मात्रक आ गया ना। ठीक, देखो एक विकर्ण आया है तुम्हारा 4, अभी एक विकर्ण और बचा है बस,
उसको और निकाल लो, पता चल जाएगा कि ये क्या बन रहा है। ठीक है, ये मैंने कर दिया। इतनी जगह पर हम लोग करते हैं। ठीक है, यहां पर निकालो, AC था ना, अब निकालो विकर्ण BD। BD यहां पर होगा नहीं, यहां पर होगा नहीं। क्या करूं मैं, क्या करूं बताओ। एक काम करते हैं, अपने लोग इधर निकाल लेते हैं, फिर तुम लोग नोट कर लेना, फिर मैं इरेज कर दूंगी। ठीक है, ठीक है ना बेटा, ऐसे ही करते हैं। चलो, AC निकल आया, विकर्ण BD। BD BD के लिए हम लोग क्या करेंगे बताओ। विकर्ण निकाल रहे हैं, ध्यान रखना। कैसे, अगर वर्ग बन रहा है तो AC निकल आया, एक विकर्ण निकालना है BD। ठीक है, BD विकर्ण निकालना है। चलो, B और D देखो, B में है X2, सॉरी B और D, B और D देखो, B में है बेटा X2 और D में है X4, तो X2 माइनस X4 का स्क्वायर प्लस Y2 माइनस Y4 का स्क्वायर। ठीक है, इसमें वैल्यूज रख दो, इसमें बेटा वैल्यूज रख दो। X2 और X4 की वैल्यू क्या है देखो, X2 है बेटा तुम्हारा 1 और X4 है -3। एक है और -3 यानी कि +3, प्लस के Y2 कितना है बेटा, Y2 देखो, Y2 है 0 और Y4 है 0, दोनों 0 है, 0 0, Y2 भी 0 Y4 भी 0। देख लो ध्यान से, Y2 भी 0 Y4 भी 0। ठीक है, तो यहां से BD क्या बना मेरे बच्चे, 3 और 1 4 का स्क्वायर, 0 को छोड़ दो, कोई मतलब नहीं है। BD बराबर यहाँ पर 16 और यहाँ पर BD बराबर 4 मात्रक। ठीक है, देखो अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखो जो बता रही हूं। पहली भुजा निकाली AB √8, दूसरी निकाली BC √8, तीसरी निकाली CD √8, चौथी निकाली √8, चारों भुजाएं बराबर। पहला विकर्ण निकाला 4 मात्रक, दूसरा विकर्ण निकाला 4 मात्रक, यानी कि बेटा सब कुछ बराबर है, सब कुछ बराबर है। तो जब सब कुछ बराबर है, चारों भुजाएं बराबर हैं, विकर्ण बराबर है, तो क्या बन गया, वर्ग बन गया ना। अभी पीछे सवाल में बताया था, पीछे सवाल में क्या बताया था देखो, इसमें चारों भुजाएं बराबर थी, दोनों विकर्ण बराबर थे, तो वर्ग बना था ना। तो लिख दो, चूंकि, लिखो बेटा एक सेकेंड, लिखो चूंकि, क्या है चूंकि में, लिखो AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA। ठीक है, चारों भुजाएं बराबर हैं तथा विकर्ण AC बराबर BD। ठीक है, लिख दो, अतः, मैं यहाँ पे लिखवा देती हूँ, अतः यह वर्ग है, वर्ग है। ठीक है, देखो ध्यान से देख लो बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ले लिया, आगे चलो, इसका भी ले लो, ये आपका दूसरा विकर्ण था, ये आपका वर्ग बना। ऐसे विकर्ण भी बराबर, चारों भुजाएं भी बराबर। ठीक है, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। अब अभी अपने लोग दूसरा सवाल करते हैं। ठीक, दूसरा सवाल करते हैं, पहला आपका हो गया, उसी का दूसरा है। ठीक है, अभी हम लोग कर रहे थे पहला, अब है आपका दूसरा। कह रहा है निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताइए, कोई है तो अपने कारण की उत्तर दीजिए। अब देखो, दीजिए, देखो बेटा सवाल का प्रोसेस वही है। ठीक, सवाल का प्रोसेस वही है। इसमें ये जो सवाल है ना, मैं तुमको एक हिंट देती हूँ। इसका क्या हिंट दूंगी मैं, इसका हिंट आपका ये है कि इस सवाल में कोई भी भुजा शायद बराबर ना आए। ठीक है, इसकी भुजा बराबर नहीं आएगी। मैंने इसको हल किया था तो बेटा इसकी भुजा बराबर नहीं आएगी। तो जब तुम ऐसे करके AB क्या निकालोगे, मैं बताती हूँ इसमें, रुको। तुम निकालोगे बेटा AB, फिर निकालोगे BC, फिर निकालोगे CD, फिर निकालोगे AD। ठीक है, तुम चारों भुजाएं निकाल लेना, कैलकुलेशन करो, कैलकुलेशन करके मैं बनाऊंगी सवाल, वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। थोड़ा देखो अपने आप को, अपने आप पर काम करो, कैलकुलेशन करोगे तो तुम्हारा हाथ साफ होगा, इसलिए तुमको मैं ये HW में दे रही हूँ क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे मैं एक एक सवाल लगवाऊंगी ना बेटा। हालांकि सच है, मैं हर वीडियो में, हर क्लास में एक एक सवाल लगवाती हूँ आपका, लेकिन बेटा कैलकुलेशन बहुत बड़ी है, पेज है नहीं, इसलिए निवेदन कर रही हूँ बच्चा सवाल लगाओ अपने आप से। पीछे सवाल है ना, सेम सवाल है, कुछ नहीं करना। AB निकाल लो, BC निकाल लो, CD निकाल लो और AD निकाल लो, चारों भुजाएं निकाल लो। ठीक है, अगर चारों भुजाएं बेटा बराबर आती हैं तो तुम AB, अगर बेटा तुम्हारी चारों भुजाएं बराबर आ जाए तो ऐसे विकर्ण बना लेना, विकर्ण निकाल लेना। अगर विकर्ण बराबर आ जाए तो वर्ग बन जाएगा,
और अगर बेटा चारों भुजाएं बराबर ना आए तो आगे सवाल हल मत करना, लिख देना चूंकि, लिख देना ए बी बराबर नहीं है बी सी के, बराबर नहीं है सी डी के, और बराबर नहीं है ए डी के। अतः क्या है, अतः यह चतुर्भुज, क्या पूछा है, कैसा चतुर्भुज है, लिख देना अतः यह चतुर्भुज नहीं है। ठीक है, लिख देना चतुर्भुज नहीं है। बस इस सवाल में इतना ही हिंट है। ठीक है, आप निकालोगे ए बी बी सी सी डी ए डी, फिर लिख दोगे नहीं है बराबर, बराबर नहीं आएगा, मुझे पता है, मैंने ये लगाया है सवाल। फिर लिख देना कि जब बराबर नहीं हो तो चतुर्भुज है ही नहीं, जब बराबर नहीं है तो बताओ ऐसी रेखा ही तो बनेगी, रेखा ही तो बनेगी। जब जब भुजाएं बनेगी ही नहीं, जब बॉक्स बनेगा ही नहीं तो रेखाएं तो बनेगी। तो लिख देना चतुर्भुज नहीं है। समझ में आ गया? फिर भी अगर ना समझ में आया तो कमेंट में लिख देना मैम क्वेश्चन नंबर 6 का दूसरा पार्ट बता दो, मैं बता दूंगी। ऐसे ही बेटा तीसरा नंबर है, इसका सेम है बेटा, सेम सवाल है। निकालोगे ए बी बी सी सी डी, ए बी बी सी सी डी और डी ए। ठीक है, फिर विकर्ण निकालोगे, अगर भुजाएं बराबर आती हैं तो विकर्ण निकालोगे। इस सवाल में शायद, इस सवाल में मैं आपको बताऊं क्या आएगा, इस सवाल में बेटा दो भुजाएं आपकी बराबर आएगी। अब हमें नहीं पता है कि कौन सी आएंगी, दो भुजाएं आपकी बराबर आएंगी। ठीक है, जब दो भुजाएं या आमने सामने वाली भुजाएं बराबर आ जाए तो ये शायद ये समांतर चतुर्भुज बनेगा। मैंने इसको लगाया था, जितनी भी भुजाएं बराबर आए उसी के अकॉर्डिंग अपना आंसर लिख देना। ठीक है, फिर भी ना समझ में आया तो मुझे कमेंट में बताना। अब अपने लोग आते हैं 7वें क्वेश्चन में। सेम सवाल है बेटा, करके देखो। अगर तुम नहीं करोगे ना तो एग्जाम में क्या मुझको लेके जाओगे, अपने आप से भी तो करो थोड़ा, देखो कितनी भुजाएं बराबर आ रही है, लगाओ सवाल। कैसे नहीं आएगा, जब सवाल लगाओगे तो आंसर कहाँ जाएगा, अमेरिका चला जाएगा क्या? आएगा, जरूर आएगा। और जब तुम अपने आप से सवाल लगाओगे ना तो वो खुशी बहुत अलग होती है। मुझे बताना, जिस जिस बच्चे ने सवाल लगाया ना मैं उसको गिफ्ट जरूर दूंगी। जिस जिस बच्चे ने सवाल लगा के मुझे कमेंट में बताया ना कि मैम मैंने सवाल लगाया, मैं उससे उसकी क्वेश्चन की फोटो मांगूंगी, फिर वो जो चीज कहेगा वो मैं उसको दूंगी। ठीक है, मेरी औकात से बाहर होगी तो नहीं दे पाऊंगी, लेकिन औकात में होगी, मेरी लिमिट भर तक होगी तो मैं दूंगी। ठीक है, आपको पढ़ाई से रिलेटेड जो भी चीज चाहिए मुझे बताना, मैं आपको दूंगी। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ठीक है, मेरा इसमें बेटा कोई फायदा नहीं, सब आप लोगों का ही है। देखो, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो इतने और इतने से समदूरस्थ है, यानी कि समान दूरी पर है। वही संरेखी वाला सिस्टम है। तो कह रहा है एक्स अक्ष है, तो पहले तो तुम एक्स अक्ष वाली रेखा बना लो। एक्स अक्ष मैंने तुमको क्या बताया था, ये होता ना अपना एक्स अक्ष, ये एक्स अक्ष होता है ना, तो यहाँ पे लिख दो पहले तो ये क्या है, एक्स अक्ष है। पहले तो ये मेरे लाल है तुम्हारा एक्स अक्ष। ठीक है, लिखो बेटा एक्स अक्ष, एक्स अक्ष बोला है ना तो एक्स अक्ष बना लो। ठीक, अब कह रहा है कि वह बिंदु ज्ञात करो, यानी कि देखो पहले तुमको निर्देशांक दिए हैं, पहले उतारो। पी के निर्देशांक तुम्हारे हैं 2, -5, हमने पी मान लिया। दूसरा दिया है क्यू, मान लो -2, 9। कह रहा है इस लाइन पर, इस अक्ष पर कोई ऐसा बिंदु है जिस बिंदु से ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट समान दूरी पर हो। मान लो बीच में होगा तभी तो समान दूरी पर होगा, जितनी दूरी ये होगी उतनी ही दूरी ये होगी, तो हमें ये बीच वाला पॉइंट बताना है। ठीक, समझ में आ गया? तो हम लोग चलो करते हैं, हम लोग बेटा करते हैं। तो यहाँ पर लिखो पी के निर्देशांक क्या हो जाएंगे तुम्हारे, पी के निर्देशांक बताओ मुझे। पी के हम लोग मान लेते हैं x1 x2, हर बार की तरह x1 y1। ठीक है, सॉरी x1 बेटा y1, पी के हम लोग मान लेंगे x1 और y1। देखो पी के निर्देशांक है x1, y1। तो कितने हैं बेटा इसके, 2, -5, 2, -5। क्योंकि हमने क्या माने हैं मेरे बच्चे, x2 और y2। इसमें हम लोग क्या मिला है, -2, में 9। ठीक है, ये आपका हो गया। अब हमने लोग दूरी निकालते हैं। समदूरस्थ पूछा है ना, कौन सा बिंदु है, कौन सा बिंदु है, तो अपने लोग एक काम करो, अपने लोग सम इतने इतने की दूरी समदूरस्थ है, तो सब समदूरस्थ है, उसने कहा है कि समदूरस्थ है यानी कि समान दूरी पर है, कौन सा बिंदु बताओ। यानी कि बेटा जब ये वाली दूरी और ये वाली दूरी समान होगी, आपस में बराबर होगी, तभी तो वो पॉइंट हमको मिलेगा। उसने दे रखा है समान दूरी पर, तो लिखो पी क्यू, यहाँ पर मान लो एक मान लो आर है, तो लिखो पी आर बराबर आर क्यू, यानी कि पी आर की दूरी जितनी है उतनी दूरी है आर क्यू की। लिखो बेटा, लिखो प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा बेटा बताओ मुझे। लिखो पी आर
ध्यान से देखना, यहाँ लिखो पी आर बराबर क्या हो जाएगा, आर क्यू। ठीक है, आर क्यू। ठीक, यहाँ पर बेटा अपने लोग फॉर्मूला लिखते हैं। यहाँ पर लिखो बेटा पी आर के लिए बराबर आर क्यू के लिए। लिखो जल्दी से, पी आर के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, पी आर का पी आर के लिए। अब मान लो बेटा यहाँ के निर्देशांक तो हमें पता नहीं है, तो यहाँ पर क्या मानेंगे, एक्स अक्ष है ना, तो यहाँ पर एक्स ही रहेगा। और एक्स पर अक्ष पर कहीं बाई की रेखा दिख रही है, नहीं, तो बाई को 0 रख दो। तो आर के निर्देशांक हो गए एक्स और 0। यहाँ पर लिख दो बेटा आर के निर्देशांक क्या मानोगे, इसके x1 माना, इसके x2 माना, इसके मान लो x3 है, x3/3। इसके निर्देशांक क्या होगा मेरे बच्चे, x, 0। ठीक है, अब सवाल लगाओ। देखो ये है P और ये है R, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा पी आर का, x1 - x3। लिखो x1 - x3 का स्क्वायर प्लस, अब देखो ये बन गया, तो y1 - y3 का स्क्वायर। ठीक है, आर क्यू का निकालो, आर है ये और क्यू है ये, पी आर आर क्यू। ठीक है, आर है बेटा ये, तो आर में क्या है, आर में 3 है ना, हम लोग सही कर रहे हैं, पी आर बराबर आर क्यू। चलो ठीक है, आर क्यू तो आर है क्यू है, तो पहले x2 लिखेंगे फिर x3 लिखेंगे। तो लिखो x2, हम लोग ऐसे ही तो लिखते हैं, x3 स्क्वायर प्लस लिख दो, यहाँ पर है बेटा बाई टू। ठीक है, और यहाँ पर है बेटा बाई 3 माइनस के बाई 3 का स्क्वायर। ठीक, अब यहां से इसको हल करते हैं, सारी वैल्यू रखो, ध्यान से करना। देखो x1 की जगह पर क्या है, रूट लगा पहले, तो x1 की जगह है बेटा 2, लिखो 2 लिखो, माइनस लगाओ। x3 की जगह पर क्या है, x3 की जगह पर है x। ठीक है, तो x लिख दो, यहाँ पर प्लस लगा दो, स्क्वायर चढ़ा दो। y1 की जगह पर क्या है, -5 है। y3 की जगह पर बेटा क्या है, y3 की जगह पर है ये 0। ठीक, 0 लिख दो, स्क्वायर चढ़ा दो, बराबर रूट लगा दो। x2 की जगह पर क्या है, -2। ठीक, -2 माइनस x3 की जगह पर क्या है, x। ठीक, x स्क्वायर चढ़ा दो, प्लस y2 की जगह पर क्या है, देखो -2। ठीक, -2 माइनस लगा दो। y3 की जगह पर क्या है बेटा, 0 लिख दो। अब यहां से बेटा इसको हल करते हैं अपने लोग बहुत प्यार से। ठीक, देखो अब देखो यहाँ पर क्या करो, एक काम कर लो, दोनों तरफ वर्ग कर दो। जब तुम दोनों तरफ वर्ग करोगे ना, तो ये रूट हट जाएगा। ठीक है, रूट हट जाएगा बच्चे, लिख दो वर्ग करने पर, वर्ग करोगे तो दोनों तरफ ऑटोमेटिकली रूट हट जाएगा। तो लिखो, रूट हटा के लिखो 2 - x इसका स्क्वायर प्लस, यहाँ पर बेटा कितना बचा, 0 का तो काम ही नहीं है, तो -5 का स्क्वायर लिख दो, बराबर लिख दो। यहाँ से रूट हट गया, तो लिखो -2 और -x इसका स्क्वायर चढ़ा दो। यहाँ पर भी बेटा -2 का स्क्वायर कर दो। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ठीक, y3 की वैल्यू क्या थी, y3 की वैल्यू 0 है, और y2 की वैल्यू, मैंने कुछ गलत किया क्या, एक सेकंड रुकना, अभी सवाल गलत हो जाता। देखो मुझे कुछ लग रहा था गड़बड़ है, मुझे कुछ बेटा लग रहा था। देखो यहाँ पर मैंने लिखा है y2 की जगह -2 लिखा है, जबकि y2 की जगह 9 है। गलती से मैंने x2 की वैल्यू रख दी, y2 की जगह है बेटा 9। इसीलिए मैं कहती हूँ कि सवाल जो है गलत भी हो सकता है, अभी पूरी कैलकुलेशन अपनी गलत हो जाती। ठीक है, y2 की जगह है बेटा, y2 की जगह है -2। ठीक, और y3 की जगह पर है 0। y2 की जगह, अभी मैं फिर गलत कर रही हूँ भाई, y2 की जगह 9 है भाई, 9 है -0। ठीक है, मुझे कुछ लग रहा था कि सवाल में कुछ गड़बड़ है। ठीक, बाकी सब तो सही है ना, ध्यान से देख लो। x1 की जगह पर है 2, x3 की जगह पर है बेटा, x3 की जगह पर है x y1 -5 x y3 0 सही है, x2 2 x3 x y2 है 9 आपका, और y3 है बेटा 0। सब ठीक है, चलो करते हैं। अब ये है हमारे पास फाइनल वैल्यू, इसको जरा हल करो। देखो यहां से पता है आपका क्या बनेगा, यहां से मेरे बच्चे, यहां से तुमने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, a + b का होल स्क्वायर और a - b का होल स्क्वायर पढ़ा है ना। तो क्या हो गया, a² + b²
प्लस 2ab, इसका ये होता है ना, और इसका क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही तो होता है। ठीक, तो यहाँ पर फॉर्मूला लगाते हैं। देखो यहाँ पर है 2 माइनस एक्स, तो इस माइनस को अपने लोग कवर कर लेंगे। पहले लिखो, इसमें हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे माइनस वाला ही लगाएंगे, ठीक है, माइनस है ना तो माइनस वाला ही लगाएंगे। तो पहले लिखो बेटा ए स्क्वायर की जगह पर क्या है 2 है ना, तो 2 का स्क्वायर कर दो, जो जैसा लिखा है उसी सीक्वेंस में। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह है एक्स, ठीक, माइनस के 2 इंटू ए की जगह पर क्या है 2 है, तो 2 दूनी क्या हो जाएगा, 2 दूनी बेटा क्या 2 भी होता है ना, तो इस 2 की 2 तो ऐसे ही रहने दो, ए की जगह पर क्या है 2 है और बी की जगह पर क्या है बेटा एक्स है, तो यहाँ पर कितना होगा 4x प्लस लगा दो √5, जो 5 का स्क्वायर है बोल दो 25 हो जाएगा, माइनस माइनस खत्म हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही बेटा इसमें कर लो। इसमें क्या लगाओगे फॉर्मूला, इसमें भी अपने लोग क्या करते हैं, इसमें ऐसा करो, इसको ऐसे ही रहने दो, इसको मत खोलो, अभी अपने लोग इसको ऐसे ही रहने दो। अभी मैं बताऊंगी इसमें क्या करना है। एक काम करो, इसको खोल लेते हैं, चलो खोलते हैं, कुछ तो मिलेगा। इसमें प्लस वाला फॉर्मूला लगा दो, लिखो ए स्क्वायर, सारे जो हैं माइनस के ही लिखे रहने दो, प्लस बी स्क्वायर प्लस 2। देखो मैंने प्लस वाला फॉर्मूला लगाया ना इसमें, तो सारी संख्या माइनस में है, तो मैं ब्रैकेट में माइनस माइनस करे दे रही हूँ, तो माइनस और प्लस कवर हो जाएगा। 2 इंटू ए की जगह पर है -2, ठीक है, 2 इंटू ए इंटू बी की जगह पर है बेटा माइनस का एक्स, ठीक है, और प्लस में 9 का स्क्वायर खोल दो 81 हो जाएगा। ठीक है, इतने में तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी इसको हल करते हैं अपने लोग। यहाँ पर चलो करो, यहाँ पर बेटा जगह नहीं है, मैं इसको इधर करती हूँ, ठीक, मैं इसको स्टार्ट करती हूँ, ये हटा दो, इसकी अपने लोगों को जरूरत नहीं है। एक सेकेंड, सीताराम, चलो ठीक है, हो गया। ठीक, अब इसकी कैलकुलेशन अपने लोग आगे करेंगे। चलो देखो भाई, यहाँ पर है 2 का स्क्वायर यानी कि 4 हो जाएगा, तो यहां पर लिखो बेटा 4, ठीक है, यहां पर सही रहेगा ना, चलो 4 लिखते हैं 4। यहां पर है बेटा एक्स स्क्वायर, प्लस में लिख दो एक्स स्क्वायर। अब क्या बचा, माइनस के 4x, ठीक, प्लस के 25, ठीक है, इसको देखते हैं उधर हटा के, क्या पता हट जाए। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। अब एक काम करो, जगह मिल गई है, इसको उधर लिखो। यहां पर है बेटा 4x स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर, ठीक, क्या हो गया माइनस के 4x, ठीक है, प्लस के 25, ठीक है, बराबर में देखो 2 का स्क्वायर खोलो, 2 दूनी 4 हो जाएगा ना, 4 हो गया, ठीक, इसका स्क्वायर खोलो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस हट जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक, यहाँ पर इसका खोलो 2 दूनी 4, ठीक है, इसमें देखो 2 दूनी 4 हुए, ठीक, 4 का गुणा एक्स में करोगे तो 4x, और माइनस का गुणा माइनस में तो प्लस हो जाएंगे, प्लस के 4x, ठीक है, प्लस के 4x, और प्लस में क्या है बेटा 81, इसको हल करते हैं अपने लोग। ठीक है, कैलकुलेशन ध्यान से करना, फिर कह रही हूँ, ठीक, देखो इधर भी एक्स स्क्वायर है, इधर भी, दोनों प्लस में है, तो आमने सामने है, काट दो इसको, कट गया। और कुछ कट रहा है, 4x बेटा इधर भी है, इधर माइनस के हैं, उधर प्लस के हैं, ध्यान से देखो, यहाँ माइनस के हैं और यहाँ पर प्लस के हैं, तो ये नहीं कटेंगे, तो लिखो 4 माइनस के 4x, ये वाले लिख रही हूँ, प्लस के बेटा 25, ठीक है। अब देखो -4 है ना, +4 है ना, उधर इधर बुला लो, एक सेकंड को, यहाँ पर 4 भी कट जाएगा बेटा, 4 भी कट जाएगा, ये इधर भी 4 इधर भी 4, काट दो, ठीक। अब क्या बचा, आप देखो माइनस के 4x बचे, प्लस के 25 बचे, ठीक है। अब देखो 4x है, इधर बुला लो, माइनस के हो जाएंगे, 81 को इधर बुला लो, माइनस के हो जाएंगे, बराबर 0 कर दो, ठीक है, इसमें तो कोई परेशानी नहीं है। अब देखो 4 4 जुड़ जाएंगे, 8x हो जाएंगे, ठीक है भाई,
यहाँ पर जोड़ो बेटा 25 और 81 है। 81 है आपके माइनस के और 25 है बेटा प्लस के। 81 है माइनस के 81 है और 25 है प्लस में। ठीक है, 11 में से 5 गए तो 6 बचे, 7 में से 2 गए तो 5 बचे, 56। यहाँ पर बचे बेटा 56, वो भी माइनस के। ठीक है, बराबर के यूं लिख दो। माइनस के क्यों बचे? क्योंकि माइनस का 81 बड़ा है। ठीक है, माइनस के 8 एक्स इधर ही रहने दो, 56 को बराबर के इस साइड ले आओ तो प्लस के हो जाएंगे। यहां से बेटा एक्स हो जाएंगे माइनस, ये वाला माइनस इधर चला गया, 56 हो जाएगा और ये 8 को ना नीचे ले आओ। ठीक है, 8 सत्ते 56 हो जाएगा। ठीक, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस के 7। ठीक, माइनस के 7, सही है ना, माइनस के 7। अब देखो एक्स की वैल्यू है माइनस के 7। उसने कहा था कि वह बिंदु बता दो मुझे जहां पर ये दोनों बिंदु है ना जो समान दूरी पर हों। यानी कि हमको बिंदु आर बताना था और आर के निर्देशांक हमने माने थे एक्स अक्ष पर है तो एक्स और एक्स अक्ष पर वाई की वैल्यू 0 रहती है, यही तो माना था। तो हमको एक्स की वैल्यू क्या मिल गई? -7 मिल गई ना। तो यहां पर लिख दो बेटा आर बराबर एक्स की जगह पर लिख दो -7,0। ठीक है, यही तुम्हारा आंसर है। लिख देना एक्स अक्ष पर वह बिंदु -7,0 है, -7,0 है। समझ गए ना? एक बार इस सवाल का स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ले लो। ठीक है, आगे चलते हैं। ये आपका डन हो गया। ठीक, 7 हो गया। 8वां क्वेश्चन देखो, कैलकुलेशन ध्यान से करना फिर से। ठीक, ध्यान से करना कैलकुलेशन। लिखो बाई का वह मान ज्ञात कीजिए। अब की बाई आ गया, पिछली बार क्या था बेटा? एक्स था, जिसके लिए बिंदु P और Q के बीच की दूरी 10 मात्रक है। अब की बीच की दूरी दे दी इन्होंने, अब की बेटा बीच की दूरी दे दी। चलो करते हैं। मान लो ये तुम्हारी रेखा है बिंदुओं से बनी हुई। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है? चलो करते हैं। P Q मानोगे? चलो, हमने यहाँ पर मान लिया P है, यहाँ पर Q है और यहाँ पर R है। ठीक है, ये P है तुम्हारा, Q है और R है। एक सेकंड रुकना बेटा, ये बाई अक्ष है, बाई अक्ष है मेरे लाल, ये एक्स अक्ष नहीं है। मैं गलत करे जा रही हूँ सवाल को यार, क्या दिमाग है भाई। बाई का, अरे अरे सही है, सही है, गलत है। देखो इसमें 10 y दिया है तो एक्स अक्ष पर ही, लेकिन ये बाई दे रखा है, बाई का मान पूछा है। कोई दिक्कत नहीं है, वही सही है। ठीक है, एक्स अक्ष पर। मैंने सवाल पहले पढ़ा नहीं था, इसीलिए कहते हैं ना सवाल सही से पढ़ना चाहिए, नहीं गलत हो जाता है। देखो P के निर्देशांक क्या है? 2, -3 है ना। ठीक, Q के निर्देशांक बेटा, Q के निर्देशांक, ठीक है P। एक सेकंड रुकना, Q को अपने लोगों को उधर मानना है, Q को इस साइड नहीं मानना है। P Q, ठीक, Q के निर्देशांक दिए हैं 10, y। ठीक, और R देखो तीनों मैंने लिख दिए। कह रहा है बीच की दूरी 10 है, PR और RQ, बीच की दूरी क्या है? 10 है। अब की बार बीच की दूरी दे रखी है। ठीक, तो लिखो, यहां पर लिखो बेटा P के निर्देशांक तुम्हारे क्या हो जाएंगे? x1, y1। ठीक, तो क्या है बेटा? 2, -3 है ना P के निर्देशांक। ठीक, Q के निर्देशांक क्या है मेरे बच्चे? 10, y, x2, y2। इसके निर्देशांक क्या है बेटा? 10, y। ठीक है, और दूरी क्या दे रखी है? P Q के बीच की दूरी क्या दे रखी है बेटा? 10। क्या दे रखी है मेरे लाल? 10। ठीक है, तो यहां पर तुम लोग जानते हो बहुत अच्छे से दूरी का फॉर्मूला। ठीक है, बहुत इजी सवाल है ये, टफ नहीं है। तो बेटा तुम जानते हो P Q के बीच की दूरी जब निकालोगे तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या लगेगा? बताओ मुझे क्या लगेगा? x1 में से x2 पहले तो घटाओ, x1 में से x2 घटाओ, उसका करो स्क्वायर, प्लस करो y1 में से y2 घटाओ और उसका करो बेटा स्क्वायर। ठीक है, अब देखो तुमको बेटा PQ के बीच की दूरी दे दी है 10, तो इसके नीचे लिख दो 10 बराबर लिख दो, यहां पर वैल्यू रख दो। x1 की जगह पर क्या है? 2 है ना, तो लिखो 2, माइनस लगाओ। इस x2 की जगह पर क्या है बेटा? 10 है, तो लिखो यहाँ पर 10 स्क्वायर चढ़ाओ। अब देखो y1 की वैल्यू क्या है बेटा? y1 की वैल्यू है -3। ठीक है, -3
3 माइनस लगाओ, बाई 2 की वैल्यू है बाई, ठीक, बाई 2 की वैल्यू है बेटा बाई, इतना हो गया। अब देखो दोनों तरफ वर्ग वर्ग कर दो, जब तुम दोनों तरफ वर्ग करोगे तो इसका ये वर्गमूल रूट हट जाएगा और 10 पर स्क्वायर चढ़ जाएगा, तो लिखो वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, वर्ग कर दो बेटा। जब तुम वर्ग करोगे तो यहाँ पर 10 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक, और यहाँ पर बेटा रूट हट जाएगा, तो यहाँ से कितना बचा, 2 में से 10 गए तो माइनस के 8 और इसका स्क्वायर प्लस लगा दो, यहाँ पर है -3 और माइनस के 22, इधर स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायर चढ़ा दो। अब यहाँ पर तुम क्या करोगे, देखो यहाँ पर करो 100, 10 का स्क्वायर खोला ना 100, 8 का स्क्वायर खोलोगे तो 64 आएगा, ठीक, 64 को बराबर के इस साइड लाओगे तो माइनस के 64 हो जाएंगे, ठीक है, इतना आपको समझ में आया होगा आई होप। अब देखो बराबर लगाओ, यहाँ पर है बेटा -3 और माइनस के 22 का स्क्वायर, इसको ऐसे ही रहने दो। 100 में से 64 घटाओ, 10 में से 4 गए 6, 9 में से 6 गए 3, 36 हो गए ना। यहाँ पर बेटा -3 और माइनस के 22 का स्क्वायर कर दो। अब यहाँ पर देखो दोनों तरफ तुम वर्गमूल कर दो, जब तुम वर्गमूल करोगे बेटा तो यहाँ से 2 हट जाएगा और 36 पर जो है रूट चढ़ जाएगा, तो लिख दो वर्गमूल करने पर, वर्गमूल करने पर, तो 36 पर रूट चढ़ गया, ठीक, और इसका स्क्वायर खत्म हो गया, वेरी गुड। 36 को रूट से निकालो तो 6 आएंगे, ठीक, 36 को रूट से निकालो तो 6 आएंगे, -3 और 22, ठीक। अब देखो यहाँ पर बेटा जो 6 है ना वो प्लस का भी हो सकता है माइनस का भी, मैंने आपको हर बार बताया है जब वर्गमूल से हटाते हैं तो एक बार प्लस का 6 लेके करेंगे और एक बार माइनस का, तो पहले हम लोग लेते हैं प्लस वाला 6, तो यहाँ पर 6 हो जाएगा बराबर माइनस के 3 और माइनस के 22, इस 3 को इधर भेज दो, तो 6 में इस 3 को बेटा इधर भेजोगे तो माइनस का है तो प्लस का 3 हो जाएगा और माइनस के 22 ऐसे ही रहेंगे, 6 में 3 जोड़ोगे 9 होगा और माइनस के 22, तो यहाँ पर बेटा 22 क्या हो जाएगा, इस माइनस को उधर भेज दो, 22 बराबर माइनस के 9। अभी एक मान ये आ गया, एक मान और निकालो, 22 अभी 6 को पॉजिटिव लिया था ना, अब नेगेटिव लो, -6 बराबर क्या हो जाएगा, -3 और -22, -3 -22, -6 हो गया, 3 को इधर बुला लो तो प्लस के हो जाएंगे माइनस के 22, ठीक, 6 में से 3 गया तो 3 बचा और यहाँ पर बेटा माइनस के 22, माइनस माइनस खत्म हो गए तो 22 बराबर 3 आ गया। अब देखो 22 की 2 वैल्यू आई है, उसने पूछा था वह बिंदु बता दो, तो लिख दो अतः वह बिंदु 22 बराबर, लिखो -9, पहले -9 आया फिर आया है आपका 3, यही मेरे बच्चे आपका आंसर है, -9 और 3, यही आपका आंसर है बेटा, ठीक है। एक बार सवाल का स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक, आगे चलो। क्वेश्चन नंबर है 9, एक क्वेश्चन और बचा है, उसके बाद आप लोग रेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। यदि Q के निर्देशांक दे रहा है, P के निर्देशांक दे रहा है और R के निर्देशांक दे रहा है, इससे समदूरस्थ हैं तो X के मान ज्ञात कीजिए, दूरियां QR और PR ये ज्ञात कीजिए, ठीक है भाई। चलो एक रेखा बना लेते हैं बिंदु रख के, P है, Q है और R है, ध्यान से देखना, कह रहा है बिंदु Q और P, यदि Q बिंदुओं P और R से समदूरस्थ है, यानी Q है जो बीच में है, जिससे होता है ना वो बीच में होता है, ठीक। क्या कह रहा है, ध्यान से देखना मेरे बेटे, Q बिंदुओं P और R से, लिखो यहाँ पर है P, यहाँ पर है R, ठीक, यहाँ पर है बेटा 5, -3, ठीक, यहाँ पर है मेरे बच्चे x, -6, ठीक। किससे समदूरस्थ है, इस Q से है ना, तो ये Q कहीं ऐसे बीच में लटक रहा होगा, क्या है इसके निर्देशांक 0,1, कह रहा है कि बताओ क्या ये समदूरस्थ है इससे और इससे, तो समदूरस्थ के लिए क्या होता है बताओ जरा, दूरी निकाल दो पता चल जाएगा, इसकी दूरी निकाल दो, यदि ये बराबर आ रही है तो ये समदूरस्थ है, तो लिखो R से समदूरस्थ है, X के मान ज्ञात कीजिए, ठीक है भाई। दूरियां कौन सी पूछ रहा है, QR और PR, ठीक है, लिखो भाई करो। तो बेटा पहले P के निर्देशांक उतारो, क्या मानोगे, x1 y1, ठीक, क्या हो जाएंगे मेरे बच्चे, 5, 3, 5,
माइनस के 3। क्यू के निर्देशांक बताओ। क्यू के नहीं, चलो क्यू के देख लेते हैं। पी के हो गए, क्यू के मान लो। क्यू के क्या है बेटा 0,1। पी क्यू आर के बताओ x3 और y3। ठीक है, इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे बेटा बताओ। इसके है बेटा x माइनस 6। एक सेकेंड रुकना, मैंने यहाँ गलती कर दी। यहाँ पर माइनस नहीं है बेटा, प्लस का 6 है। ठीक है, यहाँ पर प्लस का 6 है, x, 6। ठीक, तो यहाँ पर x3 और y3 के निर्देशांक क्या हो जाएंगे बेटा x, 6। ठीक है, हम लोगों ने सारे निर्देशांक लिख लिए। अब अपने लोग सवाल लगाते हैं। ठीक, कह रहा है जो बिंदु Q है, जो बिंदु Q है वो P और R से समदूरस्थ है, यानी इस जो Q है ना वो P से भी समान दूरी पर है और जो Q है वो R से भी समान दूरी पर है। तो PQ और RQ की दूरी समान होगी। तो लिख दो बेटा प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा PQ बराबर QR। ठीक है, दोनों बराबर दिए हैं। तो यहाँ पर मेरे बच्चे इसको हम लोग लिखते हैं, इसका बनाओ और इसका भी फॉर्मूला बनाओ। देखो एक सेकंड करो, इसको थोड़ा सा हम बड़ा करते हैं इसको यार, इसमें बड़े में आएगा ना, फॉर्मूला बड़ा होता है। ठीक है, अब लिखो बेटा इसमें पी क्यू का बनाओ। पी ये है, क्यू ये है, x1 है और x2 है। तो लिखो x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। ठीक है, क्यू आर का देखो, क्यू ये है, आर ये है, x2 है और x3 है। तो लिखो x2 माइनस x3 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y3 का स्क्वायर। ठीक है, समझ में आया। अब इसमें वैल्यू रख दो बेटा। x1 और x2 क्या है, x1 की जगह है 5, x2 की जगह पर है 0। तो लिख दो 5 माइनस के 0 स्क्वायर चढ़ा दो, प्लस y1 कितना है माइनस का 3, y2 है 1। तो लिख दो माइनस 3 और यहाँ पर y2 कितना है, y2 है 1, माइनस 3 और माइनस का 1 स्क्वायर चढ़ा दो। ठीक, बराबर लिखो। x2 की जगह पर क्या है बेटा 0, x3 की जगह पर है x, 0, x3 की जगह पर है x स्क्वायर चढ़ा दो, प्लस y2 की जगह पर क्या है मेरे बच्चे 1 है, y2 की जगह पर 1 है, माइनस y3 की जगह पर क्या है बेटा 6 है। ठीक है, यहाँ पर अब सब कुछ सॉल्व कर लो। 5 यहाँ पर देखो, ठीक, 5 में से 0 गए तो कोई फर्क नहीं पड़ा, 5 बचा। तो यहाँ से हो गया 5 का स्क्वायर। ठीक, प्लस 3 में 1 जोड़ दो, माइनस के 4 का स्क्वायर। ठीक, बराबर लगा दो। यहाँ 0 से कोई फर्क पड़ा नहीं। ठीक, तो यहाँ पर लिखो माइनस x का स्क्वायर। यहाँ पर लिखो बेटा 1 में से 6 गया तो माइनस का 5 स्क्वायर। ठीक है, इतना समझ में आया। अभी हम लोग आगे करते हैं इसको यहाँ से बंद कर दो। ठीक, यहाँ करेंगे ऊपर। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्या करोगे, दोनों तरफ वर्गमूल लगा है, दोनों तरफ रूट चढ़ा है, तो वर्ग कर दो। वर्ग करोगे बेटा तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से रूट हट जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा मेरे बच्चे 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 25। ठीक, प्लस हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, बराबर इधर का भी रूट हटेगा तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, और एक सेकेंड, रूट हट जाएगा ना तो इसका भी स्क्वायर खोल लो, रूट हट गया, माइनस एक्स का स्क्वायर खोलोगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस खत्म। ठीक, बीच में प्लस 5 का 5 में गुणा तो 25, माइनस खत्म। अब देखो बेटा 25 इधर भी है 25 इधर भी है, काट दो तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या बचे 16 बचे ना। लेकिन जब इसका वर्गमूल लोगे तो x बराबर रूट 16 हो जाएगा। ठीक, यहां से x बराबर क्या हुआ बेटा 16 को रूट से बाहर निकालो तो 4 आएंगे, लेकिन प्लस के भी आएंगे और माइनस के भी आएंगे। ठीक है, मैंने आपको हर बार यही चीज बताई है। अब देखो क्या कह रहा है, क्यू आर और पी आर भी ज्ञात करो, यानी कि कह रहा है ये क्यू आर की दूरी और पी आर की दूरी। ठीक है, तो हम लोग पहले करेंगे क्यू आर की दूरी। इसको हम लोग थोड़ा सा साइड में भेज देते हैं ताकि ये थोड़ा सा जगह हमको उपलब्ध हो जाए यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर बेटा सही है।
अब देखो हम लोग यहाँ पर लाइन खींच के अपना काम स्टार्ट करते हैं। फाइन, चलो यहाँ पर 25 है, ठीक। कह रहा है क्यू आर, तो निकालो बेटा क्यू आर के बीच की दूरी। क्यू आर का फॉर्मूला क्या बनेगा, देखो ये है आपका क्यू, ये है आपका आर। क्यू में x2 है, इसमें x3 है, तो लिखो x2 माइनस x3 इसका स्क्वायर प्लस बाई 2 माइनस बाई 3 इसका स्क्वायर, ठीक। इसमें सारी जो है वैल्यू रख दो। x2 में क्या है बेटा, x2 की जगह पर है 0, x3 की जगह पर है 1, 0 और x, 0 माइनस x इसका स्क्वायर प्लस बाई 2 की जगह पर क्या है बेटा 1 है, बाई 3 की जगह पर 6 है, तो 1 माइनस 6 इसका स्क्वायर। क्यू आर है, ठीक, बराबर लिखो। यहां पर लिख दो बेटा माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस के, यहाँ माइनस के 6 है, माइनस के 5 बचे, ठीक। यहाँ पर देखो क्यू आर बराबर क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 25। अब देखो x का मान कितना है, प्लस माइनस 4 है, तो एक बार इसमें प्लस का 4 रखो, एक बार इसमें माइनस का 4 रखो। तो एक बार देखो बेटा प्लस का 4 लिया, एक बार प्लस का 4 लिया, तो क्या हुआ, क्यू आर बराबर 4 करोगे ना, स्क्वायर करोगे, x की वैल्यू रख रहे हैं, ठीक। तो क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा, 4 चक्कू 16 और 25, ठीक। क्यू आर बराबर क्या हुआ बताओ, 6 5 11 की हासिल, 2 3 अब 4 41, रूट में 41 आया, एक मान आपका आया 41, ठीक। दूसरा मान लेते हैं, प्लस का 4 रखा था, इस बार लो माइनस का 4, माइनस का 4 रखा तो क्यू आर क्या आया, बराबर लिख दो, माइनस के 4 रखो यहाँ पर बेटा, बात वही है, ठीक है। अब देखो क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा, 4 को रूट से हटाओगे तो 16 और 25, माइनस माइनस खत्म। यहाँ पर भी बेटा क्यू आर रूट में 41 आ गया, ठीक है। प्लस का लिया तब भी रूट 41, माइनस का लिया तब भी रूट 41, ठीक। अब क्या बचा है, क्यू आर आ गया, पी आर ज्ञात करना है, पी आर ज्ञात करना है, तो चलो भैया पी आर भी ज्ञात कर देते हैं, ठीक। इतनी जगह हम लोगों ने बना ली, लिखो बेटा पी आर। पी आर जब तुम निकालोगे, इसको दूसरे पेन से लिखते हैं, यहाँ दिख नहीं रहा है ना, यहां से बेटा निकालो पी आर, पी और आर, पी आर निकालोगे तो क्या हो जाएगा, पी आर के देखो क्या है, पी में है x1, आर में है x3, तो x1 माइनस x3 करो, x1 माइनस x3 इसका स्क्वायर प्लस बाई 1 माइनस बाई 3 इसका स्क्वायर। फाइन, इसमें रख दो बेटा वैल्यूज रखो, पी आर क्या हो गया, x1 की जगह पर क्या है, x1 है 5 और x3 है x, 5 माइनस x लिखो यहाँ पर 5 माइनस x का स्क्वायर प्लस बाई 1 की जगह पर क्या है, देखो माइनस का 3 और बाई 3 की जगह पर है 6, माइनस 3 है, ठीक, माइनस 3 है और यहाँ पर माइनस 6 है, स्क्वायर कर दो, पी आर कर दो बेटा, कितना हो जाएगा। अब देखो 5 में से x है, तो x की जगह पर क्या है बेटा, चलो भी इसको करते हैं पहले, यहाँ पर इसको करो, 5 माइनस एक्स का स्क्वायर, इसको करो पहले, 6 3 9 माइनस 9 का स्क्वायर, ठीक। यहाँ पर पी आर क्या हो जाएगा, 5 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 9 ने 81, ठीक है ना, समझ में आया। अब इसको क्या करें, x की जगह पर वैल्यू रखें डायरेक्ट कि ABC उससे खोलें, चलो रखते हैं, एक बार प्लस का आएगा, चलो एक बार प्लस का 4 रखो, पी आर की जगह प्लस का 4 रखा तुमने, ठीक, तो पी आर क्या मिला, पी आर देखो भाई जरा, प्लस का 4 रखोगे तो माइनस, प्लस का रखोगे तो माइनस ऐसे ही रहेगा, इसका स्क्वायर कर दो प्लस 81, तो यहाँ पर पी आर कितना बना बेटा बताओ, 5 में से 4 गया तो 1 का स्क्वायर 1 और प्लस 81, तो पी आर बराबर क्या आया, रूट में 82, ठीक। एक तुम्हारा रूट 82 मात्रक आ गया, समझ में आया।
क्योंकि हमने प्लस का 4 लिया, अब की लो माइनस का 4। माइनस का 4 लोगे तो क्या आता है, इसमें रखो वैल्यू, चलो देते हैं। तो पी आर बराबर, एक सेकेंड, ठीक, तो आपका पी आर बराबर बेटा हो जाएगा, माइनस के 4 रख रहे हैं ना हम लोग, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 5 में 4 जुड़ जाएगा। ठीक, तो हम लोग एक स्टेप कर सकते हैं, 5 और 9 हो जाएगा, और 9 पे स्क्वायर चढ़ा देंगे। ठीक, 9 पे बेटा स्क्वायर चढ़ा दो, इसमें वैल्यू रखी है इस वाले में। ठीक, एस की जगह माइनस 4 रखा, माइनस माइनस प्लस 4 हो गया, 5 4 9 हो गया, 9 का स्क्वायर चढ़ा दिया, यहाँ पर 81 है, तो पी आर बराबर कितना हो गया, 9 ने 81 और 9 ने 81, कितना हुआ पी आर बराबर, 1 1 2 8 8 16, 162, 162, इसको बाहर निकालोगे बेटा, 162, 162 को इसको बाहर निकालोगे, चलो कर देते हैं इसको भी, 162 कितना आएगा देखो, 2 8 16, 2 1 2, 3 दूनी 6, 3 7 21, 3 एम 27, 3 एकम 3, देखो कितने जोड़े बने, एक ये एक ये एक ये, यानी कि 3 3 9, यहाँ पर आ जाएगा बेटा 9√2। ठीक है, 9√2 फाइनल आंसर यहाँ, पी आर ये वाला लिख रहे हैं हम लोग, ठीक, बराबर 9√2। अब आंसर तो तुम्हारे कई सारे हैं, एक आंसर ये है, ठीक, एक आंसर ये नोट करो 82, एक आंसर ये है, एक आंसर ये है, ठीक है, और कोई आंसर, एक आंसर ये है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, इसका काम आएगा तुम्हारे। ठीक, आगे चलो, लास्ट सवाल है बेटा, ध्यान से कर लो इसको भी, फिर जो मन मर्जी हो कर लेना। देखो, x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x, y, बिंदु 3, 6 और -3, 4 से समदूरस्थ हो, वही चीज है समान दूरी पर हो। चलो भाई, x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु इतने इतने से समदूरस्थ है, यानी कि ये बीच वाला जो बिंदु है ना, वो समान दूरी पर है। यानी कि बेटा ये देखो, ये आपका आया रेखा, ठीक, अभी यहाँ पर क्या है, बिंदु क्या है, यहाँ पर P मान लो, इसके निर्देशांक 3, 6, यहाँ पर मान लो Q है तुम्हारा, इसके मान लो -3, 4। ठीक, किससे समदूरस्थ है, बिंदुओं इतने और इतने से समदूरस्थ है। बोले तो यहाँ पर PQR समदूरस्थ है बेटा, कितने से, x, y से। ठीक, यानी कि जो ये R है ना, वो P से भी समान दूरी पर है और Q से भी समान दूरी पर है। ठीक, तो क्या करना है, x और y का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर P के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, x1, y1 बराबर में क्या है, देखो 3, 6 है। ठीक, P हो गया, Q के निर्देशांक देखो, Q के यहाँ पर x2 है और y2 है, इसके निर्देशांक क्या है बेटा, -3, 4, -3, 4, और R के देखो x3 और y3, इसके क्या है बेटा, x, y। ठीक, ये आपका हो गया x, y, इसको बंद करो। अब क्या कह रहा है, समदूरस्थ है यानी समान दूरी पर है, तो लिख दो प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, क्या है, पी आर बराबर आर क्यू, लिख दो बेटा पी आर, इसको ऊपर से करते हैं, यहां से करें, ठीक है, पी आर बराबर आर क्यू, ये आपको दिया है प्रश्न में, समान दूरी पर है, तो पी आर की सूत्र लिखो और आर क्यू का। पी आर का क्या बनेगा, देखो पी आर का सूत्र क्या बनेगा, पी ये है, आर ये है, x1 और x3 बनेगा। ठीक, x1 और x3, तो लिखो x1 माइनस x3 इसका स्क्वायर प्लस y1 माइनस y3 इसका स्क्वायर। ठीक, आर क्यू का क्या है, आर ये है, क्यू ये है, तो x2 और x3 है, तो लिखो बेटा x2 माइनस x3 इसका स्क्वायर कर दो प्लस y2 माइनस y3 इसका स्क्वायर कर दो। ठीक है, ओके फाइन। अब देखो इसमें क्या है, अब इसमें बेटा निर्देशांक लिखो, रूट लगाओ, x1 की जगह पर क्या है 3, तो लिख दो यहाँ पर 3, एक सेकंड को ना, यहाँ पर लिख दो बेटा x1 की जगह 3, बीच में लगा माइनस,
x3 की जगह पर क्या है, x है, x लिख दो, प्लस लिख दो, स्क्वायर चढ़ा दो। y1 की जगह पर क्या है, 6 है, 6 है। और इस y3 की जगह पर क्या है, y है, y है। स्क्वायर चढ़ा दो, बराबर लगा दो। ठीक। x2 की जगह पर देखो, x2 है तुम्हारा -3, -3। और x3 कितना है बेटा, x3 है x स्क्वायर चढ़ा दो, प्लस y2 कितना है देखो, 4 है, 4 है, माइनस लगा दो। y3 कितना है, 4, y3 है 4, y3 है 4, y3 है बेटा 4 स्क्वायर। y3 है y3 ही है, एक सेकेंड, y3 है, 4 है और है, ठीक है। इन सवालों में बेटा कैलकुलेशन ही है सबसे मेन, और बाकी कुछ भी नहीं है। इसको चलो हल करते हैं, दोनों तरफ वर्ग कर दो, वर्ग करोगे तो रूट हट जाएगा, ठीक है, रूट हटाओ। लिखो यहाँ पर 3 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 6 माइनस बाई का स्क्वायर बराबर, यहाँ पर बेटा -3 और माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 4 माइनस बाई का स्क्वायर। चलो इसको हल करो, ठीक है, समझ में आ रहा है, वेरी गुड। चलो इसको हल करो बेटा, इसको खोलो, यहाँ पर खोलो, इसको खोल दो a प्लस बी के फॉर्मूले से, ठीक है। और जो माइनस है उसको ब्रैकेट में लिखते जाना है स्क्वायर के साथ। लिखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस क्या होता है 2 इंटू ए यानी 3 इंटू बी यानी कि माइनस का x, ठीक। प्लस लिखो a स्क्वायर, इसका खोल रहे हैं, ठीक, प्लस बी स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर, ठीक, प्लस 2 इंटू ए की जगह 6 है, इंटू बी की जगह है बेटा माइनस का 22 बराबर, ठीक। ध्यान से करना है, इसका खोलो, इसका खोलते हैं हम लोग। देखो ए स्क्वायर लिखो माइनस का 3 का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, ठीक। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए की जगह पर क्या है -3 इंटू बी की जगह पर क्या है माइनस का एक्स, ठीक। अब इसका खोलो, प्लस लगा बेटा ए स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी की जगह पर क्या है बाई है ना, यानी बी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए कितना है 4 है, 4 है, इंटू बी कितना है बेटा माइनस का बाई इंटू माइनस के बाई। ध्यान से देख लो, ध्यान से भाई कैलकुलेशन करना, मैंने तो सही किया है, आप लोग कॉपी पर ध्यान से करना, ठीक है। अब देखो 3 3 9 हो गए, प्लस के इसका एक्स स्क्वायर हो गए, प्लस के बेटा 2 3 6, ठीक, 2 3 6 और यहाँ है माइनस का यानी कि माइनस के 6x हो गए। यहाँ पर करो 6 छंग 36 हो गए, ठीक, और प्लस लगा दो, बाई का स्क्वायर खोल दो, बाई स्क्वायर माइनस माइनस खत्म, 2 छंग 12 हो जाएंगे, ठीक, और उसमें माइनस बाई का गुणा यानी कि माइनस के 12 बाई बराबर 3 3 9 हो गए, ठीक, 3 3 9 हो गए। इसका खोलो एक्स स्क्वायर हो गए, इसका खोलो बेटा 3x हो गए ना, माइनस माइनस प्लस हो गए, 3 दूनी 6 प्लस के 6x हो गए। यहाँ पर बेटा 4 चक्कू 16 हो गए, यहाँ पर प्लस के 22 स्क्वायर हो गए, ठीक। यहाँ पर मेरे बच्चे 2 चक्कू 8 और माइनस का है ना, तो माइनस के 8 22 हो गए। ध्यान से देख लो, ठीक है बेटा। अब इसको काटा पीटी कर देते हैं, देखो यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है, कट गया, बाई स्क्वायर है, कट गया, ठीक, ठीक है, वेरी गुड। और कुछ देखो इसमें है 6x 36 बाई, ठीक है। अब देखो यहाँ पर है मेरे बच्चे माइनस का 6x है ना, बराबर के इस साइड है, इधर बुला लो, प्लस के है ना माइनस के हो जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा क्या बचा, बाई वाला देखो माइनस के 12 बाई। अब यहाँ पर 8 बाई है ना माइनस के, तो इधर ले आओ बेटा, प्लस के हो जाएंगे बराबर के इस साइड। यहाँ पर देखो 9 है 6 है, 36 और 9 36 है
और 9 है, ये वाला 9, ये वाला 36, इसको जोड़ दो, 9 6 15, 3 1 4, 45 हो गया ना। तो यहाँ प्लस में 45 लिखो। ठीक, बराबर के बराबर लगा है, इधर देखो क्या क्या मिल रहा है, 16 है, 9 है, 25 हो जाएंगे। बराबर के इस साइड बुला लो बेटा तो माइनस के हो जाएंगे, बराबर 0। ठीक है, अब छोटा हो गया है। अब देखो 6 6 जोड़ो, 6 6 12 हो जाएंगे, 12 में 8 घटा दो। ठीक है, 8 9 10 11 12, 4 बाई हो जाएंगे। यहां पर बेटा प्लस के 0 2 20 हो जाएंगे, बराबर 0। अब यहां पर कर लो काम, यहां पर मैं करवा देती हूँ। देखो 1 सेकंड को ना, बस इधर कर लो इसमें। ठीक है, इस साइड कर लो। ठीक, इधर करवा दूं कि ऊपर करवा दूं? 1 सेकंड को, 1 सेकंड को इसमें कर लो, इस बॉक्स में। ठीक है, बॉक्स में कर लो। अब देखो क्या है मेरे बच्चे, ध्यान से देखो। माइनस का 12x है, माइनस के 4 बाई है, बराबर के 20 है। तो लिखो माइनस के 12x माइनस के 4 बाई, बराबर में लिख दो 20। ठीक, 20, इस 20 को उधर ले गए माइनस के। ठीक, पूरे में माइनस का गुणा कर दो तो क्या हो जाएगा, 12x प्लस 4 बाई बराबर के 20। ठीक, अब देखो पूरे में तुम 4 का भाग दे दो, 4 का भाग दोगे तो छोटा हो जाएगा, 4 3 12। ठीक, प्लस के 4 एकम 4, 4 खत्म, 4 पंचे 20। यही तुम्हारा मेरे बच्चे आंसर है। ध्यान से देख लो, यही तुम्हारा आंसर है। मैच करूं मैं? ठीक है, यही है, डन, फाइनल। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो बेटा, ले लो स्क्रीनशॉट। कैलकुलेशन बड़ी है बेटा, कैलकुलेशन बड़ी है, इसलिए बहुत पेशेंस के साथ करना, आपसे रिक्वेस्ट है। और बेटा रिक्वेस्ट ये भी है कि वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नए हो। पूरी मैथ्स पढ़ाऊंगी, सारा मॉडल पेपर लगवाऊंगी 10th क्लास का, और आप लोगों ने सपोर्ट किया तो 11th और 12th का भी। ठीक है, सारे क्वेश्चन करा दिए, 2 क्वेश्चन आपके लिए सेम थे, वो मैंने छोड़े हैं। खुद से करना ना आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है मेरे बच्चे, एक निवेदन है बेटा, लाइक कर दो वीडियो को प्लीज। मैं पता है मैंने सुबह से खाना नहीं खाया, 4 बज गए हैं बेटा, और मैं आपके लिए क्लास शूट कर रही हूँ। ना खाना खाया है, बस 1 गिलास पानी पिया था। लाइट भी गायब है सुबह से, अभी लाइट आई है, जस्ट अभी अभी थोड़ी देर के लिए आई थी, चली गई थी। एक टीचर अपने स्टूडेंट के लिए इतना स्ट्रगल करता है, लेकिन अगर स्टूडेंट इस चीज को समझ लेंगे तो बेटा अपने गुरु को भी थोड़ा इंपॉर्टेंस दो। मैं भले ही ऑनलाइन टीचर हूं, लेकिन मैं सच बताऊं, जिस दिन मैं आपको ऑफलाइन में मिलूंगी ना, मुझसे अच्छा टीचर आपको मिलेगा नहीं पूरी दुनिया में, देख लेना ढूंढ कर। मैं दिल से भी अच्छी हूँ, दिमाग से भी अच्छी हूँ, और अपने बच्चों के लिए तो बहुत अच्छी हूँ। मैंने जब ऑफलाइन पढ़ाया था ना अपने बच्चों को, बच्चे पढ़ने से ज्यादा मेरे पास खुशी लेने के लिए आते थे कि मैम के पास जाके मुझको हैप्पीनेस मिलेगी। मैं बेटा मुझको ऑनलाइन वाली टीचर मत समझना, आप चाहोगे तो मैं आपके लिए ऑफलाइन सेंटर डालूंगी। ठीक है, आप मेरे सामने बैठकर क्वेश्चन लगाओगे, सामने बैठकर क्वेश्चन पूछोगे कि मैम ऐसा क्वेश्चन नहीं आता, अभी नहीं तो क्लास 12th में जरूर, मेरा वादा रहा आपसे। ठीक है, इस टॉपर प्लस चैनल को बेटा आगे बढ़ाइए। मैंने ये चैनल बनाया है बड़े प्यार से आपको मैथ सिखाने के लिए। मैं अकेली हूँ, मेरा साथ देने वाला कोई नहीं है, ना मेरे पास कोई टीम है, ना कोई बड़ा सेटअप है। यहाँ एक सामने एक कैमरा फोन में मैं शूट कर रही हूँ, एक जो है स्टैंड लगा है, ये बोर्ड है, बस इससे ज्यादा मेरे पास कुछ नहीं है। ये बोर्ड भी मैंने अपने बच्चों के लिए खरीदा। कैसे खरीदा वो मुझे पता है, कैसे खरीदा बेटा वो मुझे पता है। बोर्ड 1-2 रुपए का नहीं है, ये बोर्ड है 2 लाख रुपए का। ऐसे तो मैंने नहीं खरीदा होगा ना, तो थोड़ा तो सपोर्ट मुझे कर दिया करो बेटा, थोड़ा सा कर दो बेटा, हाथ जोड़ रही हूँ। ठीक, इस चैनल को आगे बढ़ाओ बेटा, सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करा करो, और कमेंट अच्छे अच्छे करा करो, ताकि आपके कमेंट पढ़ के लोग देखें कि शालिनी मैम अच्छी मैथ पढ़ा रहे हैं, लोग उससे सीखें और अच्छे से जुड़े, और बच्चों को इस मैथ का फायदा मिले। इस ठीक है,
तो बेटा अगर आपको कोई स्टडी से रिलेटेड नीड हो, कोई हेल्प चाहिए, तो मुझे मेरी मेल आईडी पर मैसेज कर दीजिए। मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। क्लास 10th की प्लेलिस्ट पड़ी है पूरी, जाकर देख लो। बहुत एक एक सवाल, एक एक प्रश्नावली बहुत अच्छे से कराई है। और बेटा निवेदन है कि प्लीज प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करो चैनल को। मिलते हैं बेटा प्रश्नावली 7.2 के बहुत ही सरल समाधान के साथ। ये कैलकुलेशन अच्छे से करना, प्रश्नावली अच्छे से करना, कैलकुलेशन अच्छे से करना बेटा, ध्यान रखना पढ़ाई अच्छे से करना। नमस्कार बेटा मेरे बच्चे, नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम।